नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। जनगणना 2011 पर आज ये दूसरा लेक्चर है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो लोग नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जनगणना 2011 से कम 5 से 7 प्रश्न यूपीपीसीएस और आरओआरओ में पूछे जा सकते हैं। कुछ लोगों का डाउट है कि 2021 लग गया है तो हो सकता है कि नए आंकड़े आने पर जो है उससे प्रश्न बनेंगे। तो फिलहाल मैं बता दूं कि नए आंकड़े इतनी जल्दी नहीं आएंगे, जो भी आंकड़े आएंगे वो अनंतिम आएंगे और उसमें भी आने में भी टाइम है। तो 2011 की जनगणना को अच्छे से पढ़ के जाइएगा इस साल और अगले साल के लिए भी। इसके अलावा जनगणना आपको 3 तरीके से तैयार करना है: भारत की जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की जनगणना, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज कुछ बेहद इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के मैं आया हूँ। प्रश्नों के फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा। जो व्याख्या मैं बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैं बताऊँगा एक्स्ट्रा टिप्स के रूप में, उसको ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प रहेगी। निम्न में से शीर्ष जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पहला प्रश्न जरा ध्यान से सुनिए। निम्न में से शीर्ष जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर सिर्फ राज्य की बात हो रही है। अगर प्रश्न दे दे कि निम्न में से शीर्ष जन घनत्व वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तब जो है प्रश्न एकदम बदल जाता है और उसका उत्तर भी बदल जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न के अंदर राज्य की बात हो रही है। सही जवाब क्या होगा? केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। तो यहां पर हो जाएगा केरल। केरल। व्याख्या अभी हम देखेंगे तीसरे प्रश्न के अंतर्गत। ये दूसरा प्रश्न जो कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है, ध्यान से देखिए। निम्न में से शीर्ष जन घनत्व वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यहां पर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दिया गया है। इस तरह का अगर परीक्षा में प्रश्न आए तब आप क्या करेंगे? बिहार पर बार बार प्रश्न बना है जनघनत्व के ऊपर, लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न अभी तक एक बार पूछा गया है, अगर दोबारा पूछे तो आपको किस पे टिक करना है? दिल्ली। यहां पर दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। अब व्याख्या देखेंगे हम। अगर राज्यों की बात होगी जनघनत्व के मामले में, प्रति 1 किलोमीटर पर 1106 लोग निवास करते हैं बिहार में, और इस मामले में बिहार सभी राज्यों में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आएगा पश्चिम बंगाल 1028, तीसरे नंबर पे आएगा केरल 860, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश 829। उत्तर प्रदेश को याद जरूर रखिएगा इसके आंकड़े को, क्योंकि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना पे प्रश्न अलग से बनता है। 829, हरियाणा 573। अब अगर राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश प्रश्न पूछा है तो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा एनसीआर दिल्ली। 11,320 का मतलब है कि प्रति 1 किलोमीटर में 11,320 लोग निवास करते हैं, जबकि बिहार में 1106। नंबर 2 पे है चंडीगढ़ 9,258, पुदुचेरी 2,547, दमन दीव 2,191। अगर केंद्र शासित प्रदेश प्रश्न के अंदर लग गया तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल ये अपने आप आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे। सीधा सीधा केंद्र शासित प्रदेश पर आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। ये आंकड़े याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है आपसे और क्रम लगाने को भी दे सकता है। क्रम लगाने को 4 तरह के फॉर्मेट में जो है 3-3 राज्यों के नाम दे देगा और क्रम वाइज लगा देगा। आरोही क्रम पूछ सकता है आपसे, अवरोही क्रम पूछ सकता है। हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा। अब जब सर्वाधिक जनघनत्व की बात हो रही है तो न्यूनतम जनघनत्व पर भी प्रश्न बन सकता है। निम्न में से न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, मिजोरम, लक्षद्वीप। अब यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर राज्य भी आ जाए या केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाए, आंसर एक ही रहेगा, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग। केंद्र शासित प्रदेश को भी बीटअप करता है ये क्वेश्चन। पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश 17, उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश 46, मिजोरम 52, फिर है सिक्किम और फिर है नागालैंड। अगर सिर्फ राज्य की बात आए और क्रम लगाने को आ जाए तो नंबर 1 पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर हो जाएगा मिजोरम, फिर हो जाएगा सिक्किम और फिर हो जाएगा नागालैंड। चूंकि एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है अंडमान निकोबार जहाँ पे 46 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं, इसलिए उसका दूसरा नंबर है। अगर प्रश्न में दे दे राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश तो दूसरे नंबर का जो प्रदेश हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। फिर भी अरुणाचल प्रदेश टॉप पर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश का लोवेस्ट जनघनत्व है
1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग। विचार करें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 16.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि दर 20.8% रही है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मिजोरम है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ। पूछा क्या है, अनुसूचित जाति पूछा है कि अनुसूचित जनजाति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये रखा है, पूछा आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में क्या बताया गया है, जनसंख्या की बात हो रही है कि जनसंख्या प्रतिशत की बात हो रही है, क्योंकि दोनों के आंकड़े एकदम अलग हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे के प्रश्नों में। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न बनता है तो इस तरीके से बनेगा यूपीपीसीएस में और आरओआरओ में। तो ध्यान से देख लीजिए, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए जरा, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत संख्या निवास करती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत संख्या निवास करती है। प्रतिशत की जब भी बात हो जाएगी तो आंसर बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश नहीं रह जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश टिक करके आएंगे अगर मैं कम्युनिटी में ये प्रश्न डाल दूँ तो, और वहीं गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल 31.9%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 25.2%। राज्य की कुल आबादी में सर्वाधिक जनसंख्या जो कि अनुसूचित है वो है पश्चिम बंगाल। प्रतिशत की बात हो रही है और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जब प्रतिशत की बात नहीं होगी तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, और जनसंख्या प्रतिशत की बात होगी तो पश्चिम बंगाल। पूछा गया प्रश्न है ये। अब यहाँ पर दोनों आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास करिए। शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले प्रथम 4 राज्य का क्रम लगाइए। नंबर 1 पे आएगा उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आएगा पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे आएगा बिहार और फिर आएगा तमिलनाडु। अब प्रश्न देखिए, अगर पूछता है शीर्ष अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर 4 बड़े राज्य, पंजाब 31.9%, हिमाचल प्रदेश 25.2%, पश्चिम बंगाल 23.5%। उत्तर प्रदेश का नाम है नहीं है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गलती कर देंगे। प्रश्न में अगर जनसंख्या प्रतिशत दिया हुआ है तो आपका जवाब पंजाब होना चाहिए, टॉप राज्य। कंफ्यूजन यहीं क्रिएट होता है। तो दोनों ही चीज़ें मैंने साथ में लिख करके समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न जरा ध्यान से देखें। अनुसूचित जनजाति, केवल जाति की बात नहीं हो रही है, जनजाति ट्राइब्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जवाब क्या हो जाएगा, और प्रतिशत भी नहीं लगा है, केवल जनसंख्या की बात हो रही है, आपका टिक हो जाएगा मध्य प्रदेश। और अगर इसी प्रश्न में जन नहीं लगा होता, केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या की बात होती तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाता। दोनों ही प्रश्न जो है पूछे गए हैं। एसटी ट्राइब्स जनसंख्या पूरे देश की 21.1% है। इस आंकड़े को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। शीर्ष एसटी जनसंख्या वाले राज्य, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन से हैं जनसंख्या के मामले में, केवल जनसंख्या के मामले में? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। अगर प्रश्न पूछ ले शीर्ष एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो लक्षद्वीप। पूरे लक्षद्वीप की 94.8% आबादी जनजाति है, तो नंबर 1 पे आ गई है। उसके बाद मिजोरम, फिर है नागालैंड। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश का तो नंबर ही नहीं आता है। तो दोनों प्रश्नों में अंतर आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है 3 से 4 बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, SSSC में और आरओआरओ में भी एक बार पूछा गया है। प्रश्न देखिए, कभी ऑप्शन में पुदुचेरी को टिक करना पड़ता है, कभी चंडीगढ़ को, कभी हरियाणा को और कभी पंजाब को। पंजाब को 2 बार दे दिया है, बाकी कई अन्य राज्यों के जो है ऑप्शन दे देता है।
प्रश्न यह है कि निम्न में से किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। जनजाति से मतलब जो जंगलों में निवास करते हैं, जो मूल निवासी हैं उस क्षेत्र विशेष के, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, एसटी। तो यहां पर वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जहां एक भी व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का नहीं है। वो है पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। 2 राज्यों का नाम याद रखिएगा, हरियाणा, पंजाब, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है। आंकड़े को याद रखिएगा, 37.71 करोड़। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़। दोनों ही आंकड़ों को याद रखें। अभी जितने प्रश्न हम देख रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं। देश की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है। यहां पे प्रश्न पूछा गया था कि शहरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितना है, तो 37.71 करोड़। प्रतिशत से कोई मतलब नहीं है, यहां पे प्रश्न वही है, बस अंतर यह है कि पूछा गया कि देश की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है, तो 31.1%। ऑप्शन में आपको 37.71% भी मिल सकता है और काफी कंफ्यूजन में लोग उसे टिक कर देंगे। तो यहाँ पे वो ध्यान रखिएगा, वो करोड़ जनसंख्या है, 37.71 करोड़ शहरी आबादी की, और यहाँ पर देश की कुल जनसंख्या में शहरी आबादी का प्रतिशत 100 में से 100% होते हैं, 100 में से 31.1% जो है शहरी आबादी है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये चीज़ें दे करके जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश किया जाता है कैंडिडेट को, और कैंडिडेट गलत कर देता है आंसर। ये भी प्रश्न पूछा गया है 37.71 करोड़, और ये भी 31.1%। अगर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र आपके पास है तो आप चेक कर सकते हैं प्रश्न किस तरीके से पूछे गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 100 में से, 68.9%, और आबादी 83.37 करोड़। प्रीवियस ईयर का एक और प्रश्न पत्र का प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछा है। अगर बोल देगा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तब आंसर बदल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, और फिर है महाराष्ट्र। क्रम लगाने को भी आए तो पता होना चाहिए। यूपी नंबर 1, बिहार नंबर 2, पश्चिम बंगाल नंबर 3 और महाराष्ट्र नंबर 4, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र का प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा। तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इस राज्य की 90% आबादी जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, केवल 10% आबादी ही नगरीकृत है। ठीक है, नगरों में रहती है। तो केवल ग्रामीण जनसंख्या की टोटल में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश प्रतिशत के मामले में नंबर 1 हो जाता है। इसके बाद बिहार नंबर 2, तो यानी कि बिहार जो है जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशत के मामले में भी नंबर 2 पर है। फिर है असम और फिर है उड़ीसा। बिहार की 88% आबादी जो है ग्रामीण जनसंख्या है। तो यहां पे सही जवाब है 12वें का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश, टॉप मोस्ट राज्य। कौन सा कथन गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सही स्टेटमेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। यह भी बात सही है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम आबादी जो है वो शहरीकृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। अब जरा दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यहां पे बात हो रही है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य गोवा है, ये सही है, और यहां पर आबादी की बात हो रही है शहरी जनसंख्या की, तो महाराष्ट्र है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब यहां पर
इस आंकड़े को देखिए, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रथम 4 राज्य, जिसमें से 3 राज्यों का नाम याद रखें, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। चौथा है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 4 राज्य, नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, फिर है पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 राज्य, नंबर 1 पे है गोवा, कई बार पूछा गया है पेपर में, फिर है मिजोरम, फिर है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कम से कम 4 के नाम आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अब जो है यूपीपीसीएस में थोड़ा खेला हो जाता है। पहला ऑप्शन ना देकर के निम्न 3 ऑप्शन में से पूछ लेता है, जो टॉप मोस्ट 3 जो होते हैं उनमें से जो है ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे कि गोवा तो सभी को पता होगा, लेकिन मिजोरम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आपको पहले 4 पता होने ही चाहिए, क्योंकि क्रम लगाने को भी आ जाता है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, इस तरह में लगाने वाला प्रश्न भी आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम। तो सही जवाब क्या होगा? अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी जो है ग्रामीण है, तो टॉप मोस्ट राज्य कौन होगा? हिमाचल प्रदेश, फिर है बिहार, और फिर है असम, और उसके बाद है उड़ीसा। विचार करें कौन सा कथन गलत है वो बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर 12.3% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 31.8% रही। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय। कई बार पूछा गया है प्रश्न, पता होना चाहिए सबको। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इस कैटेगरी में, एक तो मेघालय आपने देख लिया, दूसरा ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो अभी बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन से हैं? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, तब जो है इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। तब का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तब आपका आंसर हो जाएगा दादर नागर हवेली, 55.9%, और मेघालय की कितनी है? 27.9%। तो समझ रहे हैं मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं? पहले ध्यान से देख लीजिए, मेघालय 27.9%, अरुणाचल प्रदेश 26.0%, फिर है बिहार, फिर है मणिपुर। लेकिन अगर राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश दे देगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। दादर और नागर हवेली पे आपको टिक करना है 55.9%, फिर आएगा दमन दीव, फिर आएगा पुदुचेरी, और उसके बाद आएगा मेघालय। अगर प्रश्न जो है राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश देता है तो सिर्फ राज्य अगर पूछे तो आपको मेघालय पे टिक करना है, मेघालय पे। प्रश्न क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से उसका उत्तर हो जाएगा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहां ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर जो है देखी गई, तो भी जवाब क्या होगा? नागालैंड, -0.6%। ठीक है, तो नागालैंड नंबर 1, फिर है केरल, फिर है गोवा, और फिर है आंध्र प्रदेश। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, या फिर कहें ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, नागालैंड नंबर 1 पे, फिर है केरल, फिर है गोवा, फिर है आंध्र प्रदेश। इन सबके पॉजिटिव में है, नागालैंड नेगेटिव में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका मेघालय, नंबर 1 पे हो जाएगा आपका दादर नागर हवेली 55.9% के साथ, फिर है दमन दीव, फिर है पुदुचेरी 28.1%, मेघालय 27.2%। विचार करें
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, सही है स्टेटमेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत का लिंगानुपात 947 है और 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी भारत का लिंगानुपात 929 है। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस तरह से प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की पूरी जनगणना बाकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं उनका भी नगरीकरण और जनसंख्या का जो है आंकड़े का विश्लेषण करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।